साथियों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार गहलोत और आज हम बात करते हैं बहुत ही जबरदस्त केस पे। केस आपको पीछे देख के पता चल रहा है। बहुत साधारण सी बात करेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जिससे क्या है कि एक सामान्य व्यक्ति को समझ में आ जाए। केस इस प्रकार है कि महिला के आप पीछे जीवा देख रहे हो, जो जीभ है उसमें कितनी ज्यादा गंदगी लगी हुई है, मल लगा हुआ है। ठीक है, यहां से इसका अभिप्राय अर्थ यह है कि इनका पेट साफ नहीं है, आंतें साफ नहीं है, आंतों के अंदर मल जमा हुआ है, आम जमा हुआ है। आयुर्वेद की भाषा में आम का मतलब हो गया एक ऐसा भोज्य पदार्थ या ऐसा भोजन जो पचा हुआ नहीं है ना, उसी को ही आम कहते हैं जनरल आयुर्वेद की भाषा के अंदर। तो यहाँ पे अब ऐसी कंडीशन जिसकी है वो थोड़ा सा सतर्क हो जाए। यहाँ कोई डराने का विषय नहीं है भाई हमें क्या हो गया, कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये हो रहा है कि या तो आप रात्रि को देरी से सो रहे हो, उसी के साथ साथ देरी से उठ रहे हो, खाने पीने का सही शेड्यूल नहीं है, ठीक है, दिनचर्या सही नियमित नहीं है, बाहर का ज्यादा खा रहे हो, ठीक है, ऐसा खा रहे हो जो आपका शरीर पचा नहीं पा रहा है ढंग से, मतलब कि उसका रस नहीं बन पा रहा है, तो ये बहुत गड़बड़ है। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। और इसके साथ साथ क्या होता है, अम्ल पित्त ज्यादा बन रहा है, एसिडिटी ज्यादा बन रही है, गैस ज्यादा बन रही है, अनावश्यक दवाएं खा रहे हैं, मतलब बिना डॉक्टर से परामर्श किए कुछ भी। तो ये हमें छोटी छोटी चीजें अगर हम जानकारी रखते हैं तो हमें बहुत फायदा मिलेगा। और उसके साथ जिरवा जो होता है, जीवा निर्लेखनी, हम जिसे टंग क्लीनर कहते हैं आज की भाषा में, कॉमन भाषा में। तो पुराने समय में कई बार क्या होता था कि नीम के दांतुन करते थे, दांतुन, तो उससे क्या होता है कि जब लास्ट में दांतुन करने के बाद उसको थोड़ा सा हटा के और उसको एक साइड से क्या होता है पूरा, मतलब दोनों भाग अलग करके फिर जीवा का निर्लेखन कर लेते थे। तो आप वो आजकल नहीं करते, तो आप सबसे उपयुक्त ये रहेगा कि मार्केट में तांबे की भी मिलती है, स्टील की मिलती है, प्लास्टिक की मिलती है, लेकिन आप तांबे की जीवा निर्लेखनी उपयोग करें, क्योंकि तांबे का काम भी स्क्रैपिंग करना और हम भी इसको स्क्रैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और यहाँ पे थोड़ा जीवा जब भी आप स्क्रैप करेंगे, हमें सब अपने जो टूथपेस्ट और अपने ब्रश करने के बाद, मंजन करने के बाद में, तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा आप दांतुन का उपयोग करें तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि जो हम पुराने समय से हम दांतुन करते थे, नीम की करते थे, बेर की करते थे, है ना, तो ये अलग अलग जो दांतुन है रस के अनुसार बताइए, इसका वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप देख सकते हो पीछे, नहीं तो फिर नेक्स्ट आगे से और ज्यादा गहन अध्ययन के साथ और बनाएंगे। तो आप दांतुन हमेशा नीम का करने का प्रयास करें। नीम का दांतुन करने का अर्थ क्या रहेगा कि एक तो आपको हमेशा नया ब्रश मिलेगा। हम जो भी ब्रश करते हैं वो कई बार एक साल पुराना, दो साल पुराना, वो खराब हो जाते हैं, फिर भी हम करते रहते हैं, बहुत गंदगी जमी रहती है ना, हम उसको गर्म पानी में डाल के साफ करते हैं। और दूसरा, प्लास्टिक के बने होते हैं, वो सारी चीजें होती है। आप नीम का दांतुन करेंगे तो आपको नित्य नया ब्रश मिलेगा। आपने जैसे नीम का दांतुन किया, छोटी वाली पतली दांतुन ली, उसको दांतुन से पहले चबाया, चबाने के बाद वो सॉफ्ट हो गया, फिर उसको बढ़िया दांतुन किया, 2-3 बार जो उसका रस था उसको बाहर थूका, जब तक गंदगी निकल गई, फिर बाकी का रस था हमने अंदर निकल लिया। उससे क्या होगा, नीम का जो रस है वो हमारे अंदर जाएगा। ठीक है, नीम के फायदे हमें मिलेंगे, हमारा रक्त साफ होएगा, कि इन्फेक्शन खत्म होएगा, ब्लड प्यूरिफाई होएगा, तो ये बहुत सारे फायदे भी हमें मिलेंगे। मतलब हमने हम दांतुन के साथ साथ हमें हमारा और एक औषध भी हमने ले ली, तो वो भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा, उस चीज का भी आप करें। और सबसे मुख्य रूप से बात करेंगे, क्योंकि ये पुराने समय हमारे जो परिवार, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारी दादा दादी, वो सब यही करते थे। ये तो ब्रश और अभी आए हैं, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, तो आप उसका प्रयास करें। दूसरा, मैं सबसे पहले बात बताना चाहूंगा कि आप जब भी दांतुन करते हो उसके बाद जीवा निर्लेखनी हमेशा करें। इससे क्या है कि पूरी जीवा की गंदगी, दांतों की गंदगी वो निकल जाती है। और उसके अलावा बात करेंगे तो आपको हमेशा भोजन का समय सही रखें। मतलब जैसे कि मॉर्निंग में आप लेते हो भोजन, तो जैसे कि आपने प्रातःकाल नाश्ता किया, उसका समय शाम 8 बजे रखें। फिर दोपहर के अंदर आप जो भोजन करते हो 1:30 बजे से पहले कर लें, और रात्रि का 8 बजे से पहले कर लें, तो बेटर रहेगा, सोने से 2-3 घंटे पहले। ठीक है।